नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अक्सर राजस्थान न्यूज चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो राजस्थान के लाखों युवाओं के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है, लेकिन साथ ही कई सवाल भी खड़े करती है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। ये वो परीक्षा है जिसने न सिर्फ तत्कालीन गहलोत सरकार को सवालों के घेरे में लाया, बल्कि मौजूदा भजनलाल सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ये मामला इतना बड़ा है कि सड़कों पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन हुए, नेताओं के बीच क्रेडिट की जंग छिड़ी और आखिरकार हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा। आखिर इस परीक्षा में ऐसा क्या हुआ कि दो सरकारें फैसला नहीं ले पाई? पेपर लीक, डम्बी कैंडिडेट्स और आरपीएससी के सदस्यों की गिरफ्तारी, क्या ये पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में है? आज हम इस पूरे मामले की गहराई में जाएंगे, तथ्यों को समझेंगे और जानेंगे कि इस फैसले का क्या असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2021 में राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार थी। उस दौरान सब इंस्पेक्टर भर्ती निकली, जिसमें 859 पद थे। करीब 8 लाख लोगों ने आवेदन किया और 4 लाख ने लिखित परीक्षा दी। ये परीक्षा 13 से 15 सितंबर 2021 को हुई। इसके बाद फरवरी 2022 में फिजिकल टेस्ट हुआ और फिर जनवरी से मई 2023 तक इंटरव्यू के 9 चरण चले। जून 2023 में फाइनल रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट के बाद जो हुआ उसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया पर इंटरव्यू की कुछ क्लिप्स वायरल हुई। इनमें कैंडिडेट्स के जवाब इतने अजीब थे कि आम लोगों को शक हुआ कि ये लोग पास कैसे हो गए। उदाहरण के लिए एक वीडियो में लिव इन रिलेशनशिप पर सवाल पूछा गया और जवाब सुनकर लगा कि कैंडिडेट्स को बेसिक जानकारी तक नहीं थी। आपने एक शब्द सुना होगा, चर्चा में चल रहा है इस समय, जी लिव इन रिलेशन। जी सर। क्या होता है ये? सर मैं बता तो दूंगी पर आप संतुष्ट होगे नहीं, फिर भी आप बताइए जो भी आपको लगता हो। सर के एक लड़का और लड़की दोनों आपस में प्रेम करते हैं और जो लड़का है उनकी शादी हो रखी है और उनके घर पे पत्नी है। तो वो लड़का जिस लड़की से प्रेम, पत्नी से नहीं, जिस लड़की से प्रेम करता है उस लड़की को कुछ से दिनों के लिए तो पत्नी के पास में ही अपने घर ले जाता है। तो लोग बोले ये डमी कैंडिडेट्स हैं, नकल से पास हुए हैं। यहीं से शुरू हुई कहानी पेपर लीक और धांधली की। जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। एसओजी ने जांच शुरू की और जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। हसनपुरा के रविंद्र बाले सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पेपर लीक हुआ। स्ट्रांग रूम में एक शख्स विवेक उर्फ यूनिक को छुपाया गया था। उसने पेपर की फोटो खींची और बाहर भेज दी। इस काम में स्कूल के प्रिंसिपल और सेंटर सुपरिटेंडेंट शामिल थे, जिन्हें 1 लाख रुपये दिए गए। कई कैंडिडेट्स ने अपनी जगह किसी और को परीक्षा में बैठाया था, यानी मुन्ना भाई स्टाइल में फर्जीवाड़ा हुआ। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब आरपीएससी के 2 सदस्य रामू राय और बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हुए। रामू राय ने अपने बच्चों के लिए पेपर का जुगाड़ किया था और ये लोग उस आरपीएससी के मेंबर थे जिसका काम है भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी रखना। जगदीश बिश्नोई गैंग ने पेपर लीक का पूरा नेटवर्क चलाया और चौंकाने वाली बात ये रही कि इस भर्ती का टॉपर तक जेल पहुंच गया। एसओजी ने 826 शिकायतों की जांच की और 58 फर्जी सब इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार किया। बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा का दावा है कि आधे से ज्यादा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फर्जी थे। जून 2023 में रिजल्ट के बाद छात्र सड़कों पर उतर आए। जयपुर में धरने प्रदर्शन हुए। छात्रों का कहना था जब पेपर लीक हुआ, डम्मी कैंडिडेट्स बैठे और आरपीएससी के मेंबर तक जेल में हैं, तो ये परीक्षा कैसे वैध हो सकती है। उस समय बीजेपी विपक्ष में थी। किरोड़ीलाल मीणा ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी धरनों का नेतृत्व किया। गहलोत सरकार ने शुरू में इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन दबाव बढ़ने पर एसओजी को जांच सौंप दी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा। 2023 के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा गहलोत सरकार के लिए भारी पड़ा। बीजेपी ने इसे खूब उछाला और कहा जाता है कि इसने उनकी हार में बड़ी भूमिका निभाई। दिसंबर 2023 में बीजेपी की भजनलाल सरकार बनी। उन्होंने एसआईटी बनाई। एसआईटी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिस पर
826 शिकायतें आई। ट्रेनिंग के दौरान भी कई कैंडिडेट्स गिरफ्तार हुए, लेकिन जुलाई 2025 में सरकार ने साफ कह दिया, हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। सरकार का तर्क था कि जो मेहनत से पास हुए हैं उनका क्या होगा। जब सरकार टाल मटोल करती रही तो छात्रों ने हाई कोर्ट का रुख किया। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। सरकार ने बार बार समय मांगा, 21 फरवरी, 5 मई, 15 मई, 26 मई, लेकिन आखिरकार 14 अगस्त 2025 को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और अब ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक साबित हो चुका है, डमी कैंडिडेट्स का इस्तेमाल हुआ है, आरपीएससी के मेंबर तक इसमें शामिल थे। ऐसे में यह परीक्षा पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड है, इसे रद्द करना जरूरी है, वरना लोग आरपीएससी और सरकारी सिस्टम पर भरोसा खो देंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2021 में ओवर एज हुए कैंडिडेट्स को उम्र में छूट देकर दोबारा मौका दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने आरपीएससी में सुधार के लिए मुख्य न्यायाधीश को जनहित याचिका दर्ज करने का सुझाव दिया, ताकि इस संस्थान की पारदर्शिता पर सवाल न उठे। फैसले के बाद क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं कि उनकी मांग जीती। हनुमान बेनीवाल का दावा है कि उनके धरनों की वजह से ये फैसला आया। और हैरानी की बात है, कांग्रेस जिसके राज में पेपर लीक हुआ वो भी क्रेडिट लेने की कोशिश में है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने पेपर लीक के लिए सख्त सजा और 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया, लेकिन सच ये है कि दोनों सरकारें फैसला नहीं ले पाई और हाईकोर्ट ने न्याय की मिसाल कायम की। यह फैसला उन लाखों छात्रों के लिए राहत है जो फर्जीवाड़े की वजह से सिलेक्शन से चूक गए, लेकिन सवाल ये है जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की उनका क्या। कोर्ट ने सिर्फ सहानुभूति दिखाई, लेकिन कहा कि जब पेपर लीक हो चुका है तो पूरी परीक्षा रद्द करनी होगी। अब इन 859 पदों को नई भर्ती जैसे हाल ही के 1015 पदों की वैकेंसी में जोड़ा जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या आरपीएससी में सुधार होगा? क्या पेपर लीक का सिलसिला रुकेगा? सरकार को चाहिए कि आरपीएससी में पारदर्शिता लाए, जांच को और मजबूत करे और भर्ती प्रक्रिया को डिजिटल और फुल प्रूफ बनाए। और हमारी जिम्मेदारी, हमें ऐसी व्यवस्था की मांग करनी होगी जहां मेहनत की जीत हो, न कि जुगाड़ की। अगर आप किसी गलत काम को देखते हैं तो एसओजी की हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें। ये सिस्टम तभी बदलेगा जब हम आवाज़ उठाएंगे। दोस्तों, राजस्थान शूरवीरों की धरती है, लेकिन जब हमारी भर्ती प्रक्रिया में इस तरह की धांधली होती है तो ये हमारे युवाओं के सपनों पर चोट है। हाईकोर्ट का फैसला एक नई शुरुआत है। आइए हम सब मिलकर इसे सुनिश्चित करें कि मेहनत करने वालों को उनका हक मिले। इस चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम ऐसी और सच्चाइयों को आप तक पहुंचा सकें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।